आज के टाइम में इमिग्रेशन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं रह गया है, बल्कि एक इमोशनल जर्नी बन चुका है। लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने देश को छोड़कर एक नए देश में सेटल होने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब लीगल सिस्टम रिजिड हो जाए या अनरीजनेबल डिलेस हो, तो वो सपना धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन और अनसर्टेनिटी में बदल जाता है। आज हम बात कर रहे हैं डंडा, उस सिस्टम की जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स स्टक हैं, मंथ्स और ईयर से वेट कर रहे हैं, बिना किसी क्लियर अपडेट के। ये सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के कई डेवलप्ड देशों में एप्लीकेंट्स को डिलेज फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन कनाडा का केस इसलिए ज्यादा हाईलाइट हो रहा है डंडा, क्योंकि वहां ट्रेडिशनली इमिग्रेशन को लेकर बहुत पॉजिटिविटी रही है, और अब अचानक से प्रोसेसिंग टाइम्स अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। एप्लीकेंट्स ने सब कुछ प्लान किया होता है डंडा, IELTS दे चुके होते हैं, वेसल इवैल्यूएशन कंप्लीट होता है, PNP नॉमिनेशन भी मिल चुका होता है, और फंड्स भी रेडी होते हैं। लेकिन जब मंथ्स बीतते हैं और एप्लीकेशन स्टेटस में कोई चेंज नहीं आता, तो वो हेल्पलेस फील करते हैं। IRCC की तरफ से जेनेरिक रिस्पॉन्सेज आते हैं डंडा, वी आर प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, नो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट दिस टाइम, या थैंक यू फॉर योर पेशेंस। लेकिन किसी एप्लीकेंट के लिए ये पेशेंस हर दिन मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। बहुत से एप्लीकेंट्स जॉब्स छोड़ चुके हैं, कोई रेंटल एग्रीमेंट्स कैंसिल कर चुका है, कुछ ने तो बच्चों के स्कूल्स तक चेंज कर दिए हैं, ये मानकर कि अब बस PR आने ही वाला है। लेकिन रियलिटी में कोई टाइमलाइन कंफर्म नहीं है। एक मेजर इशू है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। गैस क्रोमेटोग्राफी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री नोट्स के जरिए कुछ लोग एप्लीकेशन स्टेटस का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी वीक्स में आते हैं, और अक्सर उसमें भी वेग टर्म्स यूज होते हैं डंडा, लाइक क्रिमिनलिटी नॉट स्टार्टेड, एलिजिबिलिटी इन प्रोग्रेस, सिक्योरिटी नॉट इनिशिएटेड। इससे एप्लीकेंट्स और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी एक एप्लीकेंट को उसी मंथ अप्लाई करने के बाद PR मिल जाती है, लेकिन दूसरे को 2 साल से कोई अपडेट नहीं आता। यह इनकंसिस्टेंसी और अनफेयर ट्रीटमेंट जैसा महसूस होता है। इस बीच एप्लीकेंट्स अपनी लाइफ डिसीजंस रोक कर रखते हैं, ना वो दूसरी कंट्री अप्लाई कर पाते हैं, ना ही करियर डिसीजंस ले पाते हैं। हर हफ्ते पोर्टल चेक करना, हर ईमेल पर उम्मीद लगाना, और हर फोरम पर टाइमलाइन कंपेयर करना डंडा, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है। इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कई लोगों की हेल्थ पर असर पड़ा है। एंजाइटी, डिप्रेशन और स्लीपलेसनेस आम हो गई हैं, क्योंकि जब आपकी सारी मेहनत, पैसा और फ्यूचर एक सिस्टम में अटका हो और कोई जवाब ना मिले, तो मनोबल टूटना स्वाभाविक है। इमिग्रेशन एक म्यूचुअल कमिटमेंट होता है।
एप्लीकेंट्स अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ्स और ऑनेस्टी से प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। बदले में सिस्टम से वो सिर्फ क्लैरिटी और टाइमली डिसीजन की उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब एक तरफ से साइलेंस हो तो ट्रस्ट भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कुछ एप्लीकेंट्स लीगल हेल्प लेते हैं, कुछ एमपी इंक्वायरीज करवाते हैं और कुछ वेब फॉर्म के जरिए बार बार फॉलो अप करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें वही ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। यह महसूस होता है कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इस डिले का एक और बड़ा इम्पैक्ट डंडा ये है कि कई स्किल्ड प्रोफेशनल्स डंडा जो कनाडा की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, वो या तो वेट करते करते डिमोटिवेटेड हो जाते हैं डंडा या दूसरी कंट्रीज की तरफ मुड़ जाते हैं। इससे कनाडा का टैलेंट पूल भी अफेक्ट होता है। अब सवाल ये उठता है, क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहली जरूरत है कम्युनिकेशन। अगर आईआरसीसी या कोई भी इमिग्रेशन अथॉरिटी एप्लीकेंट्स को रेगुलर अपडेट्स दे, स्टेप्स एक्सप्लेन करे और रियलिस्टिक टाइमलाइंस बताएं, तो लोग मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। दूसरी जरूरत है अकाउंटेबिलिटी। अगर किसी स्टेज पर डिले हो रहा है तो उसका रीजन क्लियरली बताया जाए, और अगर कोई फाइल अनयूजुअल डिले फेस कर रही है तो उसके लिए डेडिकेटेड सपोर्ट हो। तीसरी जरूरत है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। एआई और ऑटोमेशन के जरिए बहुत सारी प्रोसेसिंग फास्ट की जा सकती है। मैन्युअल रिव्यूज की जरूरत जिन फाइल्स में नहीं है उन्हें स्ट्रीमलाइन किया जाए। इसके अलावा इमोशनल सपोर्ट भी जरूरी है। इमिग्रेशन सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, ये लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। आईआरसीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को यह समझना होगा कि हर एप्लीकेशन के पीछे एक फैमिली, एक ड्रीम और एक कंप्लीट फ्यूचर होता है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि इमिग्रेशन डिले सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट्स कंसर्न बन चुके हैं। जब किसी को एक सिस्टम में अटका दिया जाए बिना क्लैरिटी और विदाउट टाइमलाइन, तो वो एक तरह की मेंटल कैप्टिविटी होती है। कनाडा जैसी कंट्री जो फेयरनेस और इंक्लूसिविटी की बात करती है, वहाँ ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों का भरोसा तोड़ते हैं। अगर फ्यूचर में कनाडा को एक ट्रूली वेलकमिंग डंडा और ग्लोबली रिस्पेक्टेड डेस्टिनेशन बने रहना है, तो उसे अपने इमिग्रेशन प्रोसेस को नॉट जस्ट एफिशिएंट बल्कि एम्पैथेटिक भी बनाना होगा। एप्लीकेंट्स को सिर्फ वीजा या पीआर नहीं चाहिए डंडा, उन्हें रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और टाइमली डिसीजन चाहिए। इस जर्नी में जो सबसे बड़ी लर्निंग है डंडा, वो है रेजिलियंस। हजारों एप्लीकेंट्स डिस्पाइट डिलेज, डिस्पाइट मेंटल स्ट्रेस, अपने सपने को नहीं छोड़ रहे। वो हर दिन एक नई उम्मीद के साथ सिस्टम से लड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है डंडा, ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। इमिग्रेशन एक राइट
नहीं। प्रिविलेज होता है, लेकिन जब कोई उसे अर्न कर चुका हो तो उसे इंडेफिनिट लिम्बो में रखना अनफेयर है। आशा है कि अथॉरिटीज इस क्राई को सुनेंगी डंडा और जल्द ही वो क्लैरिटी और स्पीड लाएंगी जिसकी लाखों एप्लीकेंट्स को दरकार है। इमिग्रेशन एक प्रॉमिस है डंडा, और हर प्रॉमिस को निभाना जरूरी होता है। थैंक यू।